चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 72 जो कि पूछा गया है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2013 और 2012 में। क्या है देखो क्वेश्चन, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई पासिंग थ्रू द गिवन सर्किट डायग्राम। आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको पहले तो टोटल क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फिर इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनको हम नेम दे लेते हैं। ये R1 मान लेते हैं 4 ओम, R2 4 ओम, R3 4 ओम, R4 भी कितना 4 ओम और R5 भी 4 ओम। टोटल हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हो गए, 5 रेजिस्टेंस हो गए। और वोल्टेज V दे रखा है हमारे को कितना, 8 वोल्ट। तो पांचों रेजिस्टेंसों में सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम ये पता लगाएं कि जो रेजिस्टेंस है वो कौन से कॉम्बिनेशन में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान से देखो, R2 और R3 दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखोगे आप, क्या, लेट R डैश इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। ठीक है, R डैश हमने मान लिया किस किस का, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R डैश किसके बराबर हो जाएगा, R2 प्लस में R3। तो R2 और R3 की वैल्यूज देखो, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 8 ओम। R डैश हमने निकाल लिया कितना, 8 ओम। इसके बाद में बात करते हैं, R डैश जो हमने निकाला है R2 और R3 का, वो R4 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इसके लिए भी एक स्टेटमेंट लिखोगे, लेट R डबल डैश इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R डैश एंड R4। R डैश का और R4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं हम लोग, R डबल डैश मान रहे हैं, जो कि कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो 1/R डबल डैश इक्वल हो जाएगा किसके, 1/R डैश प्लस में 1/R4। ठीक है, अब 1/R डैश की वैल्यू तो हमने निकाली 8 ओम और ये कितना है अपना 4 ओम। तो इसको आगे देखो सोल्व करते हैं। 1 में R डबल डैश कितना आ जाएगा, R डैश की वैल्यू कितनी 8 प्लस में R4 की वैल्यू कितनी 4। तो 1/8 प्लस में 1/4। तो 1/R डबल डैश विल बी इक्वल टू 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 8। 8 में 8 से आप डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। 4 को डिवाइड करोगे 8 से कितनी बार, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। तो 1/R डबल डैश कितना हो जाएगा, 3/8। रेसिप्रोकल कर दो तो R डबल डैश हो जाएगा हमारे पास कितना, 8/3 एम्पियर। ठीक है, R डबल डैश जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद ये कर लिया हमने क्या, R डबल डैश। अब R1, R डबल डैश और R5 तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो देखो इसको ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट लिखोगे, लेट R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R डबल डैश और R5। ठीक है, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। वैल्यूज बोलो सबकी, R1 कितना दे रखा है, R1 है 4, R5 भी कितना है 4। तो 4 प्लस में ये भी 4 है और R डबल डैश कितना दे रखा है आपको, 8/3। अभी अभी हमने क्या करा है, कैलकुलेट। तो अब देखो दोनों के अपॉन में क्या मान लो 1 और क्या ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 3। 3 4 जा 12 प्लस 8 प्लस में 12। R इज इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 8 20। 20 और 12 कितना हो गया, 32/3 ओम। ये हो गया क्या हमारे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और कुछ पूछा है, और क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट भी। टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 32/3। अब बात है इलेक्ट्रिक करंट की, आई की। आई के लिए देखो, V दे रखा है हमारे को 8 वोल्ट, R हमने कैलकुलेट करा है कितना, 32/3 ओम, और I आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल्स टू होता है V/R। तो I इज इक्वल्स टू V हो जाएगा 8 अपॉन में R कितना, 32/3। 3 को क्या कर दो, ऊपर ले जाओ, तो 8 इंटू 3/32। 8 4 जा 32। तो ये कितना हो गया I, 3/4, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.75 एम्पियर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।